तो यार आज हमारा टॉपिक है इंस्पिरेशन। ठीक है, तो इंस्पिरेशन क्या होता है? ठीक है, तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसे हम इंस्पिरेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो अब इंस्पिरेशन में हम मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग इंस्पिरेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास दो मसल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दो मसल्स होते हैं इंस्पिरेशन के। ठीक है, जो कि हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक होता है डायफ्राम। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा सैजिटल सेक्शन है, ठीक है, लंग्स का। तो ये वाले हमारे ये रेड कलर में ये हमारे रिब्स होते हैं। ठीक है, तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, तो उसके बीच में ये रेड कलर का होगा जो ये मसल होगा। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं। ठीक है, ये वाले। और हमारे जो एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी को जो सेपरेट करता है, ठीक है, तो ये वाला ये रेड लाइन में जो आपको मसल दिख रहा है, तो ये हमारा डायफ्राम होता है। ठीक है, तो दो मसल्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम, तो जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, तो हमारी इंस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब इसकी ये इनरवेट कैसे होते हैं? ठीक है, तब तो इनकी न्यूरल सप्लाई देख लेते हैं। ठीक है, नर्व सप्लाई देख लेते हैं कि कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने ब्रेन का कट सेक्शन लेंगे। ठीक है, सेजाइटल सेक्शन होता है ये हमारे, जैसे इस बीच में से हमें कोई काट दे, ठीक है, तो वो सेजाइटल सेक्शन कहता है। ठीक है, तो ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुल्ला। ठीक है, तो इसकी जो हमारी सिग्नल्स होंगे, ठीक है, तो सेरिब्रल कोर्टेक्स से सिग्नल नीचे आएंगे। ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड में आकर स्पेसिफिक नर्व्स को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, वो कौन सी नर्व होती हैं? C3, C4 एंड C5। ठीक है, तो वो अगेन सोमैटिक न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगे, जिन्हें हम कलेक्टिवली फ्रेंड नर्व कह देते हैं, और ये डायफ्राम को इनर्वेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ हमारा पर हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, तो वहाँ से नीचे सिग्नल्स आते हैं, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ गया। ठीक है, तो C3, C4 और C5 से जो हमारी एक्सॉन निकलेंगी, ठीक है, तो ये नर्व्स निकलेंगी और इन्हें कनेक्टिवली हम फ्रेंड नर्व कह देते हैं। ठीक है, तो ये जाकर इनरवेट करेंगी डायफ्राम को, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम उसके नीचे जाते हैं, ठीक है, C1, C3 के, तो उसके नीचे हमारे पास थोरेसिक रीजन आ जाता है। ठीक है, तो उसमें T1 से लेकर T11 तक जो भी हमारी होती हैं, ठीक है, उन्हें हम इंटरकोस्टल नर्व्स कहते हैं, और वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को इनर्वेट करेंगे। ठीक है, तो T3, T2 और T11 तक। ठीक है, तो मैंने सारे नहीं लिखे, तो आप समझ जाएँ। ठीक है, तो ये सारी तीनों मिलकर 11 की 11 मिलकर इंटरकोस्टल नर्व्स बनाएंगी, जो कि इनर्वेट करेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को। ठीक है, तो ये मूववर्ड आउटवर्ड करेंगे, और इससे क्या होगा? हमारी इंस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प होगी। ठीक है, तो नर्व सप्लाई हम समझ गए। ठीक है, तो अब इन दोनों मसल्स का एक्शन देख लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर कैसे होते हैं और क्या काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये क्या करेगा? ठीक है, ये हमारे रिब्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारा इंटरकोस्टल मसल होता है। ठीक है, तो ये ऐसे इंसर्टेड होते हैं। ठीक है, और जब ये यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये रिब्स हमारे ऐसे पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ऐसे पड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये आउटवर्ड मूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल इट पुल द रिब्स आउटवर्ड। ठीक है, तो इसे हम तो इससे क्या होगा? इट इंक्रीज द थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम। ठीक है, तो जो हमारी ये स्पेस होती है, ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, हमारी वॉल्यूम बढ़ गई। ठीक है, तो इससे हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? बकेट हैंडल मूवमेंट। ठीक है, तो जैसे ये हमारी एक बकेट होती है और ये इसका हैंडल होता है। ठीक है, तो जैसे ये नीचे पड़ा है, ठीक है, तो जब ये कंट्रैक्ट करेगी, ठीक है, तो इसका हैंडल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे, तो इसे हम ये बक्कल हैंडल मूवमेंट करती है। ठीक है, तो ये रिब्स को आउटवर्ड खींचेगी और स्टर्नम को
इट पुश स्टर्नम आउट एंड अपवर्ड, ठीक है। तो ये स्टर्नम बाहर को आ जाएगा, ठीक है, स्टर्नम बाहर को आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन में होता है, ठीक है, इसे हम तो ये भी कैविटी की वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा और ये एंटीरो पोस्टीरियरली करेगा, ठीक है। ये एंटीरो पोस्टीरियरली और रिब्स हमारी हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। और इसकी मूवमेंट को क्या कहते हैं, पंप हैंडल मूवमेंट, ठीक है। तो जो हमारा पंप होता है, ठीक है, पुराने टाइम में जो पंप होता है जिससे पानी निकालते हैं, ठीक है, तो ये हमारा उसका हैंडल होता है, ठीक है। तो जब ये हम ऊपर नीचे करेंगे तो उसे हम पंप हैंडल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थोरेसिक कैविटी है और ये एक रिब का है, तो रिब एक्सपैंड होगा और स्टर्नम आउटवर्ड होगा, तो जिससे कि हमारी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और अगर हम डायफ्राम को देखें, ठीक है, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो डायफ्राम पहले इधर था, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर डिप्रेस हो जाता है, ठीक है, और यहाँ हम इसे कह देते हैं डोम्स डाउन, तो ये नीचे चला जाएगा। और अब आप देख सकते हैं हमारी जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम है ये बढ़ गई है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे काम करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होकर ये हमारी थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ाते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है, तो हुआ क्या है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और डायफ्राम दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई, ठीक है। तो अब हम स्पेसिफिकली प्रेशर देख लेते हैं, ठीक है, जैसे इंट्राप्लूरल, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तो इनका क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी प्राइटल प्लूरा है, ठीक है, तो ये वाली हमारी प्राइटल प्लूरा, ठीक है, तो जब चेस्ट वॉल एक्सपैंड करेगी, ठीक है, तो ये साथ में खींची चली जाएगी। इससे क्या होगा, हमारा प्राइटल प्लूरा पुल द वे द चेस्ट वॉल एंड पिच एक्सपैंड, तो हमारे प्लूरल कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो इंट्राप्लूरल प्रेशर बॉयल्स लॉ की वजह से कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितना कम होगा, ठीक है, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर जो हमारा रेस्टिंग स्टेट में होता है, ठीक है, तो वो -4 mm मर्करी होता है, ठीक है। तो अब ये और डिक्रीज़ होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा, -2 mm और हो जाएगा। तो अब हमारा इंस्पिरेशन के टाइम पे इंट्राप्लूरल प्रेशर डिक्रीज़ होकर -6 mm हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, चेस्ट वॉल हमारी एक्सपैंड हुई, ठीक है, तो प्राइटल प्लूरा भी साथ में निकल गई, ठीक है, तो ये प्लूरो कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रेशर जो -4 mm था, ठीक है, इंट्राप्लूरल प्रेशर, वो डिक्रीज़ होकर -6 mm मर्करी हो जाएगा, ठीक है। तो इंट्राप्लूरल प्रेशर का हमें पता लग गया। तो अब होगा क्या, जब इंस्पिरेशन के टाइम लंग्स भी हमारे एक्सपैंड होंगे क्योंकि एयर अंदर जाएगी, तो लंग्स की भी वॉल्यूम बढ़ेगी। तो अब लंग्स में कौन सा प्रेशर होता है, इंट्रापल्मोनरी, ठीक है, तो बॉयल्स लॉ की वजह से ये भी कम होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी कम होगा। तो ये रेस्टिंग स्टेट में तो 0 mm होता है, ठीक है, तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 760 mm मर्करी, ठीक है, तो 0 mm। तो अब ये डिक्रीज़ होकर, ठीक है, -1 mm पर मर्करी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लंग्स हमारे एक्सपैंड होंगे, ठीक है, इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर 0 से -1 mm हो जाएगा, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारा कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो ये इट रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। तो 3 प्रेशर हो गए। अब हम ट्रांसम्यूरल प्रेशर देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसम्यूरल प्रेशर हमारे वैसे ही निकल आएंगे, ठीक है, जैसे अब ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, 3 तरह के प्रेशर होते हैं, ठीक है, ट्रांसपल्मोनरी, ट्रांसथोरेसिक और रेस्पिरेटरी, ठीक है। तो ट्रांसपल्मोनरी क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी माइनस इंट्राप्लूरल प्रेशर, ठीक है। तो इंट्रापल्मोनरी हमने कितना निकाला था, -1 mm, और माइनस इंट्रापल्मोनरी हमारा कितना आया था इंस्पिरेशन के टाइम पे, -6 mm की। तो प्लस माइनस करके ये हमारी वैल्यू आएगी +5 mm मर्करी, ठीक है। तो हमारा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर +5 mm मर्करी आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रांसथोरेसिक प्रेशर TTP जिसे हम कह देते हैं, ठीक है,
तो ये डिफरेंस होता है इंट्रापल्मोनरी माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है। तो इंट्रापल्मोनरी हमारा प्रेशर आया था -6 mm मर्करी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 0 ही होता है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू -6 mm मर्करी रहेगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर माइनस पे आया तो हम, इसका मतलब है कि हमारी ये सिग्निफाई करता है कि चेस्ट हमारी आउटवर्ड को रिकॉइल करेगी, ठीक है। तो चेस्ट हमारी आउटवर्ड को रिकॉइल करेगी। और ट्रांस रेस्पिरेशन का मतलब है, ठीक है, पल्मोनरी माइनस एटमॉस्फेरिक, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी माना -1 mm था, और ये -0 है, तो ये भी -1 mm मर्करी रहेगा, ठीक है। तो ट्रांस रेस्पिरेटरी का मतलब क्या है कि अब ये एयर इट फ्लोज फ्रॉम द आउटसाइड एटमॉस्फेयर टू द एल्वेलाई, ठीक है। तो ये इसके नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से जो आउटसाइड की एयर है, ठीक है, तो वो इनवर्ड रश करेगी, ठीक है। तो ट्रांस रेस्पिरेटरी के माइनस होने का यही सिग्निफिकेंस है।